घर बनवाना कोई आसान काम नहीं होता है। जिन लोगों के घर का काम चल रहा है उनसे एक बार पूछ लीजिए कि घर बनाते समय उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कभी लेबर को मैनेज करना पड़ता है तो कभी मटेरियल को मैनेज करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा पैसों की दिक्कत होती है। हमेशा आपको पैसों का भी अरेंजमेंट करना होता है जिससे कि आपके घर का काम जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। अब पिछली बार एक वीडियो में एक कमेंट आई थी जिसमें कि कहा गया था कि मेरा घर बनाना है लेकिन पैसा कम है, क्या करें। तो चिंता मत कीजिए, हाजिर है हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके। तो इसीलिए आपको कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी भी कमेंट इस तरह से इंटरेस्टिंग होती है तो उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करते हैं। अब आते हैं वापस से हमारे पॉइंट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बजट में रह के अपने घर का काम करना चाहते हो या फिर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो किस तरह से आप अपने घर का काम कर सकते हो, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो घर अगर आपको बजट के अंदर बनवाना है तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लान। अगर आप अपने बजट के अनुसार प्लान बनाते हो तो आपको घर बनवाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि लोग बिना बजट को जाने अपने घर का प्लान जो है वो काफी बड़ा बना लेते हैं, जिस वजह से बजट जो है वो कम पड़ जाता है और घर का काम जो है वो अधूरा रह जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके बजट के हिसाब से आपको प्लान बनवाना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका 2 BHK का प्लान है तो उसके लिए आपको कितना खर्च आ सकता है इसका आपको आइडिया ले लेना है और उसी हिसाब से आपको प्लान बनवाना है। अगर आप सही तरीके से, सटीक तरीके से प्लान बनवा लेते हो तो जगह का भी सही तरीके से इस्तेमाल हो जाता है और आप जो है अपने बजट के अंदर रहते हो। जब आपका प्लान रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको यह जरूर पता कर लेना चाहिए कि उस घर को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा। इसके लिए आप अपने इंजीनियर से सलाह ले सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो है जिनमें कि आपको अंदाजा आ जाता है कि घर बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। उसके बाद और एक ट्रिक आप कर सकते हो, आपके एरिया में जो होलसेल घर के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो आपका पूरा घर बना के देते हैं तो वो कितना रुपए चार्ज लेते हैं, उससे भी आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 2025 में घर बनाने के लिए जो खर्च है वो 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 1700 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आ सकता है। अब यहाँ पर लोकेशन, आपके यहाँ पर मटेरियल, लेबर कॉस्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है। इसकी वजह से ये बजट जो है वो कम या फिर ज्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हो ग्राउंड फ्लोर पे, तो फाउंडेशन से लेके आपके पेंटिंग तक उस घर को बनाने के लिए आपको 16 लाख से लेकर 17 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब इसमें आपका जो प्लॉट का कॉस्ट है वो ऐड नहीं किया गया है। उसके बाद में आपका बोरवेल, कंपाउंड वॉल और फर्नीचर, ऐसी चीज़ों को इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो अप्रोक्सीमेटली आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है और उसके बाद आपका जो बजट है उसको ध्यान में रखते हुए क्या आप उस घर को बना सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। अब जब आपने बजट के बारे में पूरी जानकारी ले ली है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टेप्स बना लेने हैं और उस स्टेप के हिसाब से अपने घर का काम करवाना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि आपको 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाना है और उसके लिए आपको 16 लाख रुपए तक खर्च आने वाला है और आपके पास फिलहाल थोड़े कम पैसे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, स्टेप्स बना लेने हैं, यानी कि फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक आपको आपके घर का काम कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, प्लिंथ लेवल से आप स्लैब लेवल तक अपने घर का काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से आप थोड़े से छोटे छोटे स्टेप बना के अपने बजट के अनुसार थोड़ा थोड़ा अपने घर का काम जो है उसे कंप्लीट कर सकते हो। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि जितना आप स्टेप बाय स्टेप अपने घर का काम करते हो तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है। पहली चीज, आपका बजट जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। उसके बाद में आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसे भी काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब आपका ये पूरी तरह से आउटर का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जो है फिनिशिंग वर्क की तरफ जा सकते हो, यानी कि उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो जिसमें कि आप अपने घर का पूरा टाइलिंग वर्क कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल वर्क है उसे कंप्लीट किया जा सकता है। आपके घर के दरवाजे या फिर आपके घर की खिड़कियाँ, पेंटिंग वर्क, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से आपका बजट आएगा उस हिसाब से आप अपना काम जो है उसे कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि एक एजेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको भी दिक्कत नहीं होती है, उनको भी दिक्कत नहीं होती है और आपको जो मटेरियल वगैरह लाना होता है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद भले ही आप अपना घर स्टेप बाय स्टेप करने वाले हो पर यहाँ पर आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। जैसे कि बहुत सारे लोग घर का काम शुरू करते समय एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमाण में मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। यानी कि कोई पहचान वाला होता है उससे बहुत सारी ईंटें लेके आएंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रमाण में रेती वगैरह लेके आएंगे, तो उसमें ही उनका बजट जो है वो खत्म हो जाता है, काम के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जितना ज़रूरी है उतना ही मटेरियल लाइए और जो साइट के ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा हुआ होता है उस साइट के ऊपर वैसे ही वेस्ट चला जाता है। यानी कि रेती अगर 1-2 बार शिफ्ट हो जाती है तो आपकी 1-2 ब्रास रेती वैसे ही मिट्टी में मिक्स हो जाती है।
तो उसका आपको भी फायदा नहीं होता है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना जरूरी है उतना ही मटेरियल आपको लाना है। अब अगर आप बजट के अंदर अपने घर का काम कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कि है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करने वाले हो तो उसका पहले तो रेट आप एक बार चेक कर लीजिए, रेट के साथ उसका काम भी एक बार चेक कर लीजिए। जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपको कभी भी घाटे में नहीं जाने देगा, वो आपका काम सही तरीके से कंप्लीट करके देगा। जो सस्ते कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो काम मिलने के चक्कर में आपसे कम दाम में काम ले लेते हैं और आगे चल के आधा अधूरा काम छोड़ के भाग जाते हैं, जिस वजह से दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जब आप लाते हो तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेता है और आपके मटेरियल का नुकसान होता है वो अलग से। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर चुनते समय उसका काम एक बार देख लीजिए, जिनका काम उन्होंने किया है उनके साथ भी एक दो बार बात कर लीजिए कि उसका व्यवहार किस तरह से है, उसका काम किस तरह से है। जब आप कंफर्म हो जाओगे तब जाकर ही आपको उसे काम देना है। सिर्फ रेट कम है और आप उसे काम दे रहे हो तो ये बहुत ही बड़ी गलती होगी। क्वालिटी काफी जरूरी होती है, क्वालिटी के हिसाब से आपको काम देना चाहिए। बजट के अंदर घर बनाते समय आपको और भी कुछ चीजों के तरफ ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कि आपके खर्च को कम कर सकती है, पर उन्हें करते समय आपको काफी ध्यानपूर्वक इन चीजों को करना पड़ता है। जैसे कि आपकी जो दीवारों की मोटाई होती है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में आप कम कर सकते हो। रेगुलर जो आरसीसी घर बनाए जाते हैं वहां पर क्या किया जाता है, बाहरी दीवारें जो है उनकी मोटाई 9 इंच तक रखी जाती है और जो अंदरूनी दीवारें हैं उनकी मोटाई 4 इंच तक रखी जाती है। इसमें फायदा यह होता है कि अंदरूनी दीवारों के लिए आपको ईंटें कम लगती है, आपका काम भी जल्दी कंप्लीट हो पाता है, यानी कि आपको खर्च भी कम आता है और आपको रूम के अंदर जो स्पेस है वो भी ज्यादा मिलता है, तो ये भी एक फायदा आ जाता है। उसके बाद में और भी कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कि आप जो है जो सेप्टिक टैंक बनाते हो तो वो अगर आप ईंटों वाली बनाते हो तो उसके लिए आपको ज्यादा खर्च आता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, गोल वाली जो आरसीसी सेप्टिक टैंक होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी जो ईंटों वाली सेप्टिक टैंक होती है उसके सिर्फ लेबर कॉस्ट में आपकी ये जो आरसीसी सेप्टिक टैंक है वो आ जाती है और उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े साइज में भी ये मिल जाती है। अगर हम बात करें दरवाजों की तो आप दरवाजों के लिए फ्लश डोर जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आप अपने पूरे घर के लिए सागवान डोर का इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर आपका ज्यादा खर्च हो सकता है, तो इसीलिए आप फ्लश डोर जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट में आप जो है पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओपीसी के कंपेरिजन में इसका जो कॉस्ट है 5 से लेकर 7 रुपए तक कम होता है, इसमें भी आपके अच्छे खासे पैसे सेव हो जाएंगे। इस सीमेंट को आप आराम के साथ अपने ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, टाइलिंग वर्क के लिए आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। वाटरप्रूफिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो कोई भी फैंसी नाम वाले सीमेंट आते हैं जिनमें कि अलग अलग नाम बना के कंपनियां आपसे ज्यादा पैसे लेती है, तो वैसा सीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। रेगुलर सीमेंट लेके भी आप अपने घर का काम जो है उसे आराम के साथ कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा बड़ा घर बनवाने वाले हो तो कुछ रूम जो है वो अगर आप ऊपर के फ्लोर पे एडजस्ट करते हो तो वहां पर आपका फाउंडेशन का कॉस्ट भी अच्छा खासा सेव हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लान करते हो तो डेफिनेटली आप अपने बजट के अंदर अपना घर जो है वो आराम के साथ बना सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्या पता आपका भी अगर कमेंट इंटरेस्टिंग होता है तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।